नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचांतर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उन 5 बड़े सामाजिक विवादों की जो सिर्फ राजनीति को नहीं बल्कि हर आदमी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। राजनीतिक पार्टियां रोजगार, जातिवाद, महिलाओं की सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे। डेटा, रिपोर्ट्स और हाल की घटनाओं के आधार पर बिहार की असल स्थिति और सबसे जरूरी सवाल, इसका समाधान क्या है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। 2025 में PLFS के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की बेरोजगारी दर 3.6% है। सुनने में यह राष्ट्रीय औसत 5.1% से कम लगती है, लेकिन सच ये है कि बिहार की बड़ी आबादी 13 करोड़ लगभग की वजह से बेरोजगारों की संख्या पूरे देश में दूसरे नंबर पर। युवाओं में बेरोजगारी और भी खतरनाक है। 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है बिहार के लगभग 60% युवा किसी न किसी रूप में बेरोजगार हैं। हाल की घटनाएं पटना और मुजफ्फरपुर में कई फैक्ट्री लगाने के वादे अधूरे पड़े। ट्विटर पर बिहार मांगे इंडस्ट्रीज ट्रेंड करता है। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा है, को NDA वोट बैंक पॉलिटिक्स कहता है। पार्टियां फ्री राशन और भत्ते पर फोकस कर रही है, लेकिन असली मुद्दा इंडस्ट्री और रोजगार पीछे छूट जाता है। इसका समाधान क्या है? इंडस्ट्री स्थापित करना, स्किल डेवलपमेंट पर निवेश करना और युवाओं को स्टार्टअप्स और MSMEs में प्रोत्साहन देना। बिहार की राजनीति हमेशा से जाति आधारित रही है। NCRB डेटा के मुताबिक बिहार उन टॉप 5 राज्यों में है जहां हिंसक अपराध और जातीय टकराव सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं। SC, ST, OBC के खिलाफ हमले आम हैं। जमीन कब्जा, मारपीट, भेदभाव। हाल की घटनाएं जमुई में धार्मिक जातीय टिप्पणी से तनाव फैला। 2025 चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस चाहती है कि आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए। कुछ लोग आरक्षण को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, तो वहीं दूसरे लोग इसे सामाजिक न्याय का अधिकार मानते हैं। इसका समाधान क्या है? जाति जनगणना कराई जाए। दूसरा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ सख्ती से लागू किया जाए। NFHS 5 रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में लगभग 40% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। NCRB डेटा दहेज हत्या और यौन उत्पीड़न के मामलों में बिहार लगातार टॉप राज्यों में आता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का रैंक 131 है और बिहार की स्थिति और भी खराब है। हाल की घटनाएं पटना में AI जनरेटेड फेक वीडियो से महिलाओं को टारगेट किया गया। दलित महिलाओं पर जातीय हिंसा और भी ज्यादा गंभीर है। विवाद है, कुछ लोग कहते हैं पोस्को जैसे कानून पुरुष विरोधी हैं, जबकि दूसरी ओर महिलाएं सुरक्षा की गारंटी मांग रही है। समाधान क्या हो सकता है? पुलिस को जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाए, स्कूलों में जेंडर एजुकेशन जोड़ी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय जल्दी मिले। NCRB मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि 2024 में बिहार में सांप्रदायिक घटनाएं 84% बढ़ी। सिर्फ 2025 के मुहर्रम में 25 अलग अलग घटनाएं शामिल हुई। हाल की घटनाएं जमुई में जुलूस पर पथराव, हिंसा, इंटरनेट शटडाउन। गोपालगंज और कटिहार में भी धार्मिक क्लेश हुए और नेताओं के बयान आग में घी डालते। धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक अधिकार का सवाल। राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि धार्मिक ध्रुवीकरण भारत के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका समाधान यह है कि सांप्रदायिक सद्भाव अभियान चलाया जाए, कई कानून व्यवस्था हो और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साक्षरता दर भारत के औसत 77.7% से नीचे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 50% आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रही है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। एक डॉक्टर पर औसतन 43,000 लोग हैं। स्कूलों में आज भी 40% जगहों पर टॉयलेट और पीने के पानी की कमी है। हाल की स्थिति, 7 निश्चय योजना अधूरी पड़ी है। बाढ़, सुखाड़ से किसान लगातार प्रभावित हो रहे हैं। BPSC और अन्य परीक्षाओं में यही मुद्दे करंट अफेयर्स के तौर पर पूछे जा रहे हैं। इसका समाधान पर बात करते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश करना होगा। टीचर्स और डॉक्टर्स की भर्ती करनी होगी।
और ग्राम स्तर पर हेल्थ केयर व एजुकेशन का विस्तार करना होगा। तो दोस्तों, ये थे बिहार के 5 सामाजिक विवाद जो आज भी राज्य को पीछे खींच रहे हैं। चुनाव के समय पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन मुद्दे वही हैं: रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक तनाव और शिक्षा स्वास्थ्य की कमी। तो जब भी वोट देने जाएं तो इन मुद्दों पर सोचिए। बदलाव तभी आएगा जब हम इन सवालों को उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।